नाज़रीन आदाब, दक्कन नामे के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले दक्कन नामे की हेडलाइंस। तेलंगाना भर में टीआरएस का बंद पुरअमन और कामयाब। पोलावरम ऑर्डिनेंस के खिलाफ किया गया एहतजाज। पोलावरम ऑर्डिनेंस की मंजूरी में एनडीए का कोई रोल नहीं। एम वेंकैया नायडू ने कहा यूपीए हुकूमत का था ये फैसला। और किशनबाग वाक़े की अदालती जांच और कसूरवार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में मुत्तहिदा मजलिस अमल की वफ़द की गवर्नर से मुलाकात। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। नौ मुंतखब लोकसभा का पहला इजलास 4 जून से शुरू होगा। 9 जून को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मरकजी काबीना की आज हुई मीटिंग में पार्लियामेंट सेशन की तारीखों को कतियत दी गई है। बताया जाता है कि आज की काबीनी मीटिंग में भी कई दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद वजीर पार्लिमानी उमूर एम वेंकैया नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वेंकैया नायडू ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम वज़रा को देरीना हल तलब मसाइल के आदिलाना हल पर जोर दिया है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने काबीनी वज़रा को अपने वज़राए मुमलिकत को भरोसे में लेने का भी मशवरा दिया। वेंकैया नायडू के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीनी अरकान को पहले 100 दिन का एजेंडा तरतीब देने की भी हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात की बड़ौदा लोकसभा सीट से अब तक इस्तीफा दे दिया है। गोया नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में बनारस लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करेंगे। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ौदा और बनारस लोकसभा हल्कों से चुनाव लड़ा था और दोनों मुकामात पर जीत हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से सहारा सरबराह सुब्रत रॉय को कोई राहत नहीं मिल पाई है। सहारा ग्रुप ने सुब्रत रॉय की जमानत के लिए अदालत उस्मा के सामने नई तजावीज पेश की है। सहारा ग्रुप के ताजा एहतजाज पर अदालत ने फैसला महफूज रखा है। वाज़ेह रहे कि सरमायाकारों को 20,000 करोड़ रुपए न लौटाने के केस में सुब्रत रॉय इस वक्त तिहाड़ जेल में है। वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी ने तालीमी लियाकत पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि उनकी तालीमी लियाकत पर बेसबब तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है और हालात पेचीदा बनाए जा रहे हैं। स्मृति ने कहा कि ये सब सिर्फ उनकी तवज्जो काम से हटाने के मकसद से किया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी सलाहियतों को उनके काम की बुनियाद पर देखा जाना चाहिए। और अब रुख करेंगे दक्कन नामे की खबरों का। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने खम्मम जिले में ज़ेर आब आने वाले मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस को हरी झंडी दिखा दी है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून 2014 में तरमीम करते हुए मोदी हुकूमत की जानिब से रवाना करदा इस ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के साथ खम्मम जिले के 5 मंडल मुकम्मल तौर पर और 2 मंडल जुज़वी तौर पर आंध्र प्रदेश में शामिल हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि 1 मार्च को उस वक्त की मनमोहन सिंह हुकूमत की जानिब से की गई तरमीम को मंजूरी देते हुए मोदी हुकूमत ने सदर जमहूरिया हिंद को ऑर्डिनेंस रवाना किया था। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने खम्मम जिले में ज़ेर आब आने वाले मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस को हरी झंडी दिखा दी है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून 2014 में तरमीम करते हुए मोदी हुकूमत की जानिब से रवाना करदा इस ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर आब आने वाले अवाम की बाज़ाबादकारी के कामों को बेहतर ढंग से पूरा करने के मकसद से खम्मम जिले के बाज़ मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना के भद्राचलम टाउन से मुल्हिका बाज़ गांवों को छोड़कर 5 मंडलों को मुकम्मल तौर पर और 2 मंडलों को जुज़वी तौर पर सीमा आंध्रा में शामिल किया गया है। मरकज का कहना है कि हमा मकसदी पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर आब आने वाले अवाम की बाज़ाबादकारी के लिए आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियायत देने और बेहतर नज़्म नस्क को मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू इलाकों की बजाय तमाम मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने का फैसला किया गया है। हालांकि अब तक जियो नंबर 111 के मुताबिक सिर्फ रेवेन्यू गांव को ही आंध्र प्रदेश में शामिल करने के अहकामात मौजूद थे, लेकिन मरकजी हुकूमत ने सिर्फ रेवेन्यू गांव की बजाय मुतालिका तमाम मंडलों को शामिल करते हुए सीमा आंध्रा में जम करने का फैसला किया है। जिन मंडलों को सीमा आंध्रा में शामिल किया गया है उनमें वेल्लूरू पाड़ू, बोड़गम पाड़ू, चिंतनूर, कोनावरम,
वरा रामचंद्रपुरम और भद्राचलम मंडल शामिल है। ऑर्डिनेंस की ऊंचाई को लेकर तेलंगाना हामी और खासतौर पर टीआरएस पार्टी के लीडरों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। टीआरएस सरबराह और तेलंगाना के नामजद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और दीगर लीडरों का कहना है कि खम्मम के 7 मंडलों के देही इलाकों में तकरीबन 1 लाख कबायली रहते हैं। अगर उनकी जमीन हासिल की जाती है तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। टीआरएस लीडरों ने मंडलों की आंध्र प्रदेश में शमूलियत मामले को गैर जमहूरी करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। टीआरएस के इख्तिदार की बागडोर संभालने से कबल तेलंगाना में पार्टी की जानिब से बंद बनाया गया। पोलावरम प्रोजेक्ट की जद में आने वाले तेलंगाना के मंडलों को सीमांध्रा में शामिल करने के मरकज के फैसले की मुखालिफत करते हुए टीआरएस सरबराह केसीआर ने आज तेलंगाना बंद की कॉल दी थी। हैदराबाद में बंद पुरअमन और कामयाब रहा। पोलावरम प्रोजेक्ट की जद में आने वाले खम्मम जिले के 7 मंडलों को सीमांध्रा में शामिल करने के मरकज के फैसले की मुखालफत करते हुए टीआरएस सरबराह केसीआर की तेलंगाना बंद की कॉल पर हैदराबाद में बंद मनाया गया। शहर में बंद पुरअमन और कामयाब रहा। हैदराबाद के कोठी, एबिट्स, सुल्तान बाजार, नामपल्ली, बशीरबाग और दीगर इलाकों में तिजारती इदारे और बाजार बंद रहे। आरटीसी बसों के डिपोज तक महदूद रहने की वजह से शहर की सड़कें वीरान नजर आईं। टीआरएस के बंद की वजह से दिलसुख नगर, सरूनगर और मलकपेट इलाके में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। तिजारती इदारों, बाजारों, दुकानात और पेट्रोल पंपों के बंद होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खम्मम जिले के मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए टीआरएस कारकुनों और तेलंगाना हामियों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। జిల్లాలోని 7 మండలాలని సీమాంధ్రంలో కలపాలని చెప్పేసి నిన్న ఉండిన అది కేంద్ర కేబినెట్ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆర్డినెన్స్ తీసుకుని రాష్ట్రపతి పంపించారో దాని మీద కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజలని, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు మనోభావాలు దెబ్బతింటాడు రెచ్చగొట్టే పద్ధతిలో ఈ యొక్క దొంగచాటుగా ఆర్డినెన్స్ అయితే పంపించారు। దాన్ని వెంబడి రద్దు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని हैदराबाद के राजेंद्र नगर में भी टीआरएस लीडरों और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह पर धरना दिया। रास्ता रोको एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में खलल पड़ा। इस मौके पर टीआरएस के एमएलसी स्वामी गौड़ ने पोलावरम ऑर्डिनेंस को वापस लेने की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मांग की। ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఏం సమాధానం చెప్తారు? తెలంగాణలో ఉన్న తెలుగుదేశం నాయకులు ఏం సమాధానం చెప్తారు? పోలవరాన్ని 7 మండలాలను ముంచడం వల్ల ఈ రోజు ఆ నాయకులు ఏమని మాట్లాడతారు? అందుకే మేము చెప్తా ఉన్నాం, దీని మీద ఏ పోరాటానికైనా సిద్ధమే, న్యాయ పోరాటానికైనా సిద్ధమే, ప్రజా పోరాటానికి సిద్ధమే। రేపు పార్లమెంట్ లో మొట్టమొదటి రోజునే తెలంగాణ 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు మోడీ గారికి నిరసన చెప్పబోతున్నారు, పోడియంలోకి పోయి నిరసన చెప్పబోతున్నారు। మరొక్కసారి మోడీ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, సమయం మించిపోలేదు, మీరు వెంటనే 2 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను పిలవండి, వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడండి। रामंतापुर, उप्पल, हफ्शीगुड़ा, घटकेसर, बोदुप्पल, मेटपल्ली के अलावा सिकंदराबाद के दीगर इलाकों में भी बंद का असर देखा गया। बंद के पेश नजर उप्पल आरटीसी डिपो में 209 और चिंगीचरला डिपो में 110 बसें डिपोज तक महदूद होकर रह गईं, जबकि सरकारी व गैर सरकारी दफातर, सिनेमा हॉल और पेट्रोल पंप वीरान नजर आए। बंद के पेश नजर शहर में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर टीआरएस की कॉल पर आज तेलंगाना के तमाम अजला में बंद पुरअमन ही रहा। बंद की वजह से तेलंगाना में आरटीसी बस खदमात भी मुतासिर रही। पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से जेर आब आने वाले मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम करने की मुखालिफत में तेलंगाना में बंद मनाया गया। पेश है ये रिपोर्ट। तेलंगाना के तमाम अजला में बंद से आम जिंदगी मुतासर रही। आरटीसी बस खिदमात बंद रहने के सबब तमाम जिलों में तिजारती सरगर्मियां ठप पड़ गईं। जिला खम्मम में तेलंगाना बंद पुरअमन रहा। पोलावरम प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले 7 मंडलों में अवाम ने रजाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा लिया। टीआरएस समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दिए जाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए।
जिला मेदक में तेलंगाना बंद कामयाब रहा। टीआरएस लीडरों ने आरटीसी डिपोज के रूबरू धरना देते हुए एहतजाज दर्ज कराया। संगारेड्डी बस डिपो के रूबरू टीआरएस कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिसके बाद संगारेड्डी बस डिपो ने अपनी बस खिदमत को मुअत्तल कर दिया। जिला मेदक के बेशतर मकामात पर दुकानें और तालीमी इदारे बंद रखे गए। मेदक के मुख्तलिफ मकामात पर पुलावरम ऑर्डिनेंस के खिलाफ टीआरएस के कारकुनों ने एहतजाजी रैलियां भी निकाली। जिला महबूबनगर में भी तेलंगाना बंद पुरअमन रहा। बस डिपोज के सामने टीआरएस कारकुनों के एहतजाजी मुजाहरों के सबब बस खिदमत को बंद रखा गया। पुलावरम पर ऑर्डिनेंस के खिलाफ टीआरएस समेत दीगर जमातों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। जिला नलगुंडा में तेलंगाना बंद कामयाब रहा। आरटीसी बस डिपोज और दीगर सरकारी दफातर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरे किए गए। टीआरएस और सीपीआई के कारकुनों ने नलगुंडा में एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाजियों ने पुलावरम ऑर्डिनेंस को वापस लेने का मुतालबा किया। जिला वारंगल में तेलंगाना बंद का काफी असर देखा गया। हनमकुंडा, महबूबाबाद, जनगांव के अलावा नरसापुर में तिजारती इदारे बंद रखे गए। टीआरएस कारकुनों ने आरटीसी बस डिपोज के रूबरू धरना दिया। एहतजाजियों ने पुलावरम ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया की मंजूरी को तेलंगाना अवाम के साथ नाइंसाफी से ताबीर किया। वारंगल में भी बंद के सबब आरटीसी बसें डिपोज के बाहर नहीं निकल सकी। बस खिदमत बंद रहने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिला करीमनगर में भी तेलंगाना बंद पुरअमन रहा। करीमनगर के 11 बस डिपोज के रूबरू टीआरएस के कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरों के सबब करीमनगर में 914 बसें डिपोज में खड़ी रहीं। इसके अलावा करीमनगर में तालीमी और तिजारती इदारे बंद रहे। जिला आदिलाबाद में भी तेलंगाना बंद कामयाब रहा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने आरटीसी बस डिपोज के रूबरू एहतजाजी मुजाहरे किए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हैदराबाद के पुराने शहर में भी टीआरएस के लीडरों और कारकुनों ने बंद मनाया। पार्टी के अक़लीती लीडर इनायत अली बाकरी की क़यादत में टीआरएस कारकुनों ने नया पुल, पत्थरगट्टी और मदीना बिल्डिंग इलाके में एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाजी लीडर सुबह से ही बाजारों और दुकानों को बंद करते हुए भी देखे गए। आंध्रा वालों ने अपने दिन दिखाना चालू कर दिए। चंद्रबाबू नायडू और वेंकैया नायडू ने, दोनों नायडुओं ने बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को गलत बावर कराकर तेलंगाना के 7 मंडल और 205 गांव खाने की कोशिश की, और जिसके लिए तेलंगाना के एक भी आदमी तैयार नहीं है। हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारी राजी के बगैर हमारे गांव हड़प कर रहे हैं। ये वही आंध्रा वाले हैं जिन्होंने नागार्जुना सागर तेलंगाना की जमीन पे बनाया और आंध्रा को पानी लेके गया। फिर दूसरा प्रोजेक्ट भी पुलावरम प्रोजेक्ट हमारी जमीन पे बनाएंगे और पानी ये लोग इस्तेमाल करेंगे। ये इंसाफी नहीं, नाइंसाफी है। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर वेंकैया नायडू का कहना है कि पोलावरम ऑर्डिनेंस मामले को लेकर तनाजात खड़े करना ठीक नहीं है। वेंकैया नायडू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत यूपीए हुकूमत में लिए गए फैसले पर ही अमलावरी कर रही है। उन्होंने मजीद बताया कि तेलंगाना और सीमांध्रा के साथ मसावी इंसाफ मरकजी हुकूमत का नज़्म-उल-ऐन है। Recommendation of the Home Ministry, which was made, please try to understand, people are trying to make it a controversial issue. There is no controversy at all on this issue. I don't want to name any political parties, because I am dealing with the subject even when I was in opposition. That issue was decided earlier. The Honorable Prime Minister Sri Manmohan Singh on the floor of the House, he said whatever habits are there in declaring this as a national project and then taking it forward will all be removed in appropriate manner, because he cannot say about ordinance because the session was in progress. And Congress party openly said outside that they will go for an ordinance, which they did not, for whatever reason it is. And then we also, on the opposition side, particularly myself, we demanded that either we bring it in the bill or bring it an ordinance. So keeping that in mind of broader unity within the parliament of all major political parties, this decision was taken, and we have fulfilled the promise that was made both by the Congress party as well as BJP and other parties. No controversy whatsoever. नाज़रीन, इस वक्त टीआरएस लीडर हरीश राव मीडिया से खिताब कर रहे हैं। ये सीधे आपको लिए चलते हैं। 60 మెగావాట్ల ప్లాంట్ ను ఆంధ్ర తరలించకపోయి
దగా చేస్తున్నావు ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలకు చంద్రబాబు నాయుడు. మా గడ్డ మీద ఉండి ఇవాళ మాకు అన్యాయం చేసే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరించడం దుర్మార్గం, అనైతికం, అక్రమం. ఇది ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధం. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे. ETV उर्दू पर ब्रेक के बाद अकिनामी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं. साबिक वजीर जाना रेड्डी ने पोलावरम पर मरकज के ऑर्डिनेंस को जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला करार दिया है. उन्होंने कहा कि दोनों इलाकों के साथ मसावी इंसाफ करने का वादा करने वाली एनडीए हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करके जानिबदारी का मुजाहरा किया. उनका कहना था कि दोनों इलाकों में हुकूमत के क़याम के बाद ऑर्डिनेंस का फैसला लिया जाता तो बेहतर होता. రెండు రాష్ట్రాలు ఏర్పడుతున్నటువంటి సందర్భం ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు రెండు రాష్ట్రాల్లో ప్రమాణ స్వీకారం కొద్ది రోజుల్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంత అడావుడిగా ఆర్డినెన్స్ ఇవ్వవలసినంత అవసరం లేదని నేను భావిస్తున్నాను. కానీ ఏదైతే తెలంగాణ ప్రాంత వాసుల హక్కులు వారి యొక్క ప్రయోజనాలకు భంగం రాకుండా ఆ ప్రాంతంలో అవసరమైన ఆ ప్రాజెక్టును నిర్మాణం చేయడానికి అభ్యంతరం లేదని చెప్తూనే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడి హక్కులు ప్రయోజనాలు కాపాడమని మొదటి నుంచి రిక్వెస్ట్. बीजेपी लीडर रघुनाथ बाबू का कहना है कि कांग्रेस ने रियासत की तकसीम के वक्त पोलावरम से मुतालिक ऑर्डिनेंस को शामिल न करके दोनों इलाकों के बीच तनाजा खड़ा कर दिया है. रघुनाथ बाबू विजयवाड़ा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने इस मौके पर कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत जेर आब आने वाले मंडलों की आंध्र प्रदेश में शमूलियत को लेकर टीआरएस लीडर अजीबोगरीब मंतक पेश कर रहे हैं. उन्होंने मजीद कहा कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव यूपीए दौर में खामोशी इख्तियार करके अब ऑर्डिनेंस को लेकर तनाजा खड़ा कर रहे हैं. కేసీఆర్ గారి తెలంగాణ నాయకులు వారు వింత వాదన లేవనెత్తున్నారు. ఏమంటే గిరిజనులు ఆ భూములన్నీ మునిగిపోతున్నాయి, పోలవరం నిర్మాణం డిజైన్ మార్చాలి. ఇవన్నీ ఈ డిజైన్ ఎప్పుడో అప్రూవల్ అయిపోయింది. మొదటి పాయింట్. రెండవది, ఈ విభజన సమయంలో ముంపుకు గురయ్యే గ్రామాలన్నీ కూడా సీమాంధ్రకి బదలాయించడం జరిగింది. ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ని జాతీయ ప్రాజెక్ట్ గా గుర్తించి దాన్ని కడతామని కూడా బిల్లులో పేర్కొంటుంది. కాబట్టి కేసీఆర్ గారు కనుక దాన్ని పోలవరం అడ్డుకోవాలనుకుంటే ఆ రోజు బిల్లు ఆమోదం అయ్యేటప్పుడే దాన్ని ఆయన అడ్డుకుని ఉండాలి. मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के एक वफ़द ने आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन से नुमाइंदगी की है. असदुद्दीन अवैसी ने किशनबाग के वाक़यात की अदालती जांच में तेजी लाने का मुतालबा किया. हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि किशनबाग के वाक़यात में एक मखसूस तबके को ही निशाना बनाया गया और इसी तबके के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है. असदुद्दीन अवैसी ने किशनबाग में फायरिंग करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया. मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के वफ़द ने किशनबाग वाक़यात के महलवकीन के बुरसा को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का मुतालबा किया है. And the governor has an important role to play. So governor was kind enough to tell us that he will look into this demand and ask for more details. And on our second demand that the echinacea should be enhanced from 6 lakhs to 10 lakhs, and also the compensation being given to the injured people and to people who have lost them in destroyed should be increased. The governor has told us very clearly that he will apply a serious thought to this issue, and we hope that the governor will order a judicial inquiry, suspend those police officials. गवर्नर साहब ने इस ताल्लुक से दिलाई गई कि जुडिशियल जो है इंक्वायरी कोर्ट की तरफ से होना चाहिए, गौर करने का तयन दिया और मुआवजे उन्होंने जो 6 लाख रुपये मंजूर किए
और इजाफे के लिए कहा गया और जो दिलाई गई कि हर मौके पर मुसलमानों जवानों को निशाना बनाया जाता है, आप उसकी जानिब की ज्यादा से ज्यादा तवज्जो। आंध्र प्रदेश एसएफआई की सेक्रेटरी नूर अहमद ने मेडिकल कॉलेजेस की फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने की धमकी दी है। जिला नेल्लूर में मीडिया से बातचीत करते हुए नूर अहमद ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस की फीस में इजाफे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ఖరీదైనటువంటి కోర్సుగా మారబోతుంది। 60,000 ఉన్నటువంటి ఫీజుని 3 లక్షల నుంచి 6 లక్షలు పెంచడానికి ఏఎఫ్ఆర్సీ ప్రతిపాదన చేస్తుంది। ఇది సరైనది కాదనేసి ఎస్ఎఫ్ఐ భావిస్తుంది। ఫీజులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెంచకూడదు, ఒకవేళ పెంచితే మాత్రం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించాలనేసి మొత్తం ఫీజుని ప్రభుత్వమే చెల్లించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని ఎస్ఎఫ్ఐ డిమాండ్ చేస్తుంది। అదేవిధంగా మేనేజ్మెంట్ కోటా పరీక్షని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతి ఇవ్వకూడదనేసి ఎస్ఎఫ్ఐ డిమాండ్ చేస్తుంది। ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలలో ఇప్పటికే బీడీఎస్ కోర్సుకి అడ్మిషన్ చేయడానికి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేవు। जिला खम्मम की एक अदालत ने एमवे कंपनी के सीईओ स्कॉट पेनकिन को 14 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया है। कर्नूल पुलिस ने पीर के रोज स्कॉट को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। इसके बाद खम्मम पुलिस ने स्कॉट को अपनी तहवील में लेकर अदालत में पेश। हैदराबाद समेत तेलंगाना और सीमा आंध्रा के मुख्तलिफ अजला में एमवे के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एमवे कंपनी पर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया गया है। कर्नूल पुलिस ने एमवे के सीईओ स्कॉट पिंकनी को गिरफ्तार करके जिला कड़पा की सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया था। स्कॉट पिंकनी ने कर्नूल की एक अदालत में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की, ताहम कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करके 5 दिनों की पुलिस तहवील में दे दिया था। इसी दौरान जिला खम्मम की पुलिस ने पीटी वारंट का हवाला देते हुए स्कॉट पिंकनी को कड़पा जेल से खम्मम मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद खम्मम की एक अदालत ने एमवे के सीईओ को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। पुलिस ने पिंकनी को अब वरंगल सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया है। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने एमवे के खिलाफ 2006 में एक मुकदमा दर्ज किया था। तमाम उस वक्त एमवे ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से रुजू होकर प्राइज एंड चिट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978 से एमवे को मुस्तस्ना करार देने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में सीआईडी ने एमवे के खिलाफ जांच का आगाज कर दिया था। आंध्र प्रदेश पुलिस के मुताबिक एमवे के खिलाफ हैदराबाद में 3 और गुंटूर, विजयवाड़ा, प्रकाशम, खम्मम, वरंगल, मेदक में एक मुकदमा दर्ज है। वाज़ेह है कि एमवे सन 2006 से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मसनूआत और दीगर अशिया फरोख्त करती है। एमवे की मसनूआत की खरीदो फरोख्त के लोगों को कंपनी की रुकनियत हासिल करना होता है। कंपनी के खिलाफ शिकायत करने वालों का इल्जाम है कि कंपनी की रुकनियत हासिल करने वालों को कंपनी की जानिब से दीगर अफराद की मेंबर साजी की तरगीब दी जाती है। इसी तरह कंपनी रुकनियत हासिल करने वालों से एक बड़ी रकम हासिल करती है। जांच हुक्काम का दावा है कि इस तरह एमवे कंपनी ने कई अफराद को धोखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। विशाखापट्टनम में इंडिया यूथ फॉर सोसाइटी के ज़ेर इत्माम प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल के ताल्लुक से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के नुमाइंदों ने बताया कि प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल से एक तरफ जानवरों का वजूद खतरे में है, वहीं दूसरी जानिब माहौलियात को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। सोसाइटी के अरकान ने प्लास्टिक बैग्स और ग्लासेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए ठोस इक़दाम करने की हुकूमत से अपील की। యూత్ ఫర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో వారం రోజుల పాటు పాలిథిన్ నిషేధించాలని చెప్పి ప్రజలు అవగాహన కల్పిస్తూ కార్యక్రమాలు ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరిగిందండి। జూన్ 5వ తేదీన ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని విశాఖలో 1,000,000 మొక్కలు నాటాలని చెప్పి మేము నగరపాలక సంస్థకు, నగరాభివృద్ధి సంస్థకు మేము సూచించడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే విశాఖ పర్యావరణ పరంగా చాలా ముప్పు ఉంది। ఇప్పటికే చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటిస్తున్నారు, మనకి హీట్ బాగా పెరిగిపోతుంది, వాతావరణం కూడా సమతుల్యం దెబ్బతింటుంది, బీచ్ కూడా ఒక పక్క కోతకు గురవుతుంది। అయితే బీచ్ కోతకి దీనికి సంబంధం లేకపోయినప్పుడు కూడా మన వాతావరణ సమతుల్యం దెబ్బతినడం వల్ల, ఎండవేయడం బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల మనకి చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తున్నాయి। ప్రజలు ఈ రోజు రోడ్డు మీదకి రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में आउटर रिंग रोड पर एक खातून शदीद तौर पर जख्मी पाई गई। जख्मी खातून हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल मुंतकली के दौरान फौत हो गई। पुलिस का कहना है कि एक तेज रफ्तार कार में सवार नामालूम अफराद गुज़िश्ता रात खातून को आउटर रिंग रोड पर फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने जख्मी खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी किए जाने का इम्कान जाहिर किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है।
महबूब नगर जिले में खातून ने अपनी 2 बेटियों के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। वाकया जिले के वन प्रगति मंडल के काशम नगर गांव में पेश आया। बताया जा रहा है कि शौहर की हिरसानी की वजह से ही बाला किश्तम्मा नामी इस खातून ने खुदकुशी का रास्ता अपनाया। बाला किश्तम्मा के सरपरस्तों ने पुलिस में उसके शौहर के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टीवी उर्दू कश्मीर। आदाब।